इमेजिन करिए आप आराम से अपने बिस्तर पे सो रहे हैं रात को, लेकिन एकदम से एक आवाज आती है धड़ाम, और आपको पता चलता है आपके एसी में एक ब्लास्ट हुआ है और आग भी लग गई है। ये सुनने में बहुत डरावना सीन है, लेकिन ये सच है। हर गर्मियों का सीन है ये। हर साल गर्मी में हजारों ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि एसी में आग लग गई, एसी फट गया, एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो गया, इंजरीज हो गई। हैरानी की बात यह है कि इसमें से 99% ब्लास्ट और एसी के इश्यूज रोके जा सकते हैं। मेरा नाम है मनु और आप देख रहे हो मनु रैना ट्रस्टेड। आज के वीडियो में हम जानेंगे ये हादसे होते क्यों हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले हम लेते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर एक छोटा सा पार्ट होता है एसी के अंदर, जिसका मेन काम होता है इलेक्ट्रिसिटी करंट को स्टोर करना, ताकि कंप्रेसर और फैन मोटर को स्टार्ट दे सके। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजली फ्लक्चुएट होती है या आपने सर्विस में मानो एक लो क्वालिटी कैपेसिटर लगा दिया, तो इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। उस प्रेशर बिल्डअप से ही ब्लास्ट हो जाता है। अब अगर आपके एसी में कैपेसिटर का इशू है, तो आपको कुछ साइंस और सिग्नल्स मिलेंगे उससे पहले। जैसे उसमें बजिंग की आवाज आना, bzzz करके साउंड आ रहा है एसी की एक्सटर्नल यूनिट में से, या फिर वो स्टार्टिंग में दिक्कत दे रहा है, आप बटन दबाते हो स्टार्ट नहीं होता एक बार में, और कई बार आपको एक बर्निंग स्मेल भी आती है। या फिर सर्विस के टाइम पे जो मैकेनिक आता है वो देखता है कि एसी के कैपेसिटर में फुलाव आ रखा है, वो फूल गया है। ये सब साइंस हैं कि अब कैपेसिटर डैमेज हो चुका है और आपको एक अर्जेंट सर्विस रिक्वायरमेंट है। अब ये तो हमने जाना कि कैपेसिटर की प्रॉब्लम क्या क्या होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कैसे रोकना है, और इसके लिए हम सब स्टेबलाइजर लगाते ही हैं अपने एसी में। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पता होता है कि हमारी यहाँ पे वोल्टेज 100 तक गिर जाती है, लेकिन फिर भी हम उसके हिसाब से स्टेबलाइजर नहीं खरीदते। हम पैसे के हिसाब से मार्केट में जो सबसे सस्ता वो लेते हैं। तो अगर मेरे यहाँ वोल्टेज 100 तक ड्रॉप होती है और बार बार फ्लक्चुएट होती है, तो स्टेबलाइजर भी मुझे उसी फ्लक्चुएशन के हिसाब का ही लेना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपके एसी में से जो बजिंग साउंड आती है या बर्निंग स्मेल आ रही है, उसको कभी इग्नोर नहीं करना। इमीडिएटली कॉल फॉर सर्विस। और थर्ड पॉइंट है रेगुलर सर्विस। आप रेगुलरली सर्विस कराते रहेंगे तो ये छोटे छोटे इश्यूज पकड़ ही लेगा इंजीनियर। हमारा दूसरा कारण है एसी में ब्लास्ट होने का, कंप्रेसर ब्लास्ट। अब कंप्रेसर में ब्लास्ट होता क्यों है? अब कंप्रेसर ब्लास्ट के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन तीन कारण। सबसे पहले कि कंडेंसर आपका साफ नहीं है। अगर बाहर कंडेंसर साफ नहीं है तो एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर का प्रेशर इंक्रीज होता है। सेकेंड है ओवरफिलिंग ऑफ द गैस। अगर हम गैस को ज्यादा भर देते हैं, वो बहुत खतरनाक कारण है, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और वो बर्स्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें कंप्रेसर का ओवरहीट हो जाना। कंप्रेसर ओवरहीट क्यों होता है? क्योंकि आप नॉन स्टॉप यूज कर रहे हो, आपके कंप्रेसर को रेस्ट ही नहीं मिल रहा, वो ट्रिप ही नहीं हो रहा। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसी नहीं खरीदा। आपको जरूरत थी 1.5 टन के एसी की, क्योंकि रूम बड़ा है। आपने सोचा मैं तो एक में काम चला लूंगा। तो अब उससे हुआ क्या कि वो 1 टन का एसी आपको टेम्परेचर कभी वो बना के ही नहीं दे रहा 24 या 22 का जो आपको चाहिए। तो वो कभी ट्रिप ही नहीं होता, वो नॉन स्टॉप चल रहा है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है रिक्वायर्ड कैपेसिटी से कम का एसी लेना। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, तो चार मेन कारण निकल के आते हैं कि कंप्रेसर पे हमारे लोड पड़ता है। पहला, कि हमने लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पे चला है, 16 डिग्री कंटिन्यूस चल रहा है, कंप्रेसर पे लोड आ रहा है, हीट आ रही है। सेकंड, आउटडोर यूनिट को साफ ना रखना। वो एयर फ्लो ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे कंप्रेसर पे लोड बढ़ रहा है और एयर फ्लो चोक हो रहा है उसका। थर्ड पॉइंट है लोकल या अनट्रेन टेक्नीशियन से गैस रिफिल कराना। और फोर्थ पॉइंट है अपनी जगह या रूम साइज के हिसाब से कम कैपेसिटी का एसी लगाना। अब इन सब से बचने के लिए अपने एसी को रेगुलरली क्लीन करिए। जितना इंपॉर्टेंट उसके अंदर का फिल्टर क्लीन करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट बाहर के कंडेंसर को भी क्लीन करना है। दूसरी चीज, हमेशा एक ट्रेन्ड एंड ऑथराइज टेक्नीशियन को ही अपने एसी में हाथ लगाने दें। थर्ड पॉइंट, कि जितनी आपके कमरे की कैपेसिटी है, प्लीज उतना या उससे थोड़ा ज्यादा ही एसी लीजिए, उससे कम नहीं। एसी ब्लास्ट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसका इंसुलेशन। अगर इंसुलेशन सही नहीं है ना, तो मल्टीपल इश्यूज आएंगे, कभी वायरिंग का, कभी कंडेंसर का। मैं बताता हूं कैसे। जैसे टेक्नीशियन ने लोकल वायर यूज कर ली, 4 कोर की करी लेकिन लोकल कर ली, मैं कभी रिकमेंड नहीं कर रहा। आप एक हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक से डील कर रहे हैं, हमेशा हाई क्वालिटी 4 कोर वायर होनी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, मेक श्योर कि आपका जो टेक्नीशियन काम कर रहा है एसी पे, आप उसी के आसपास हैं, वो नट बोल्ट सही से टाइट कर रहा है, कुछ लूज पेच नट बोल्ट उसने ना छोड़े हों। मेक श्योर करिए कि जब वो आउटडोर यूनिट लगा रहा है,
तो उसके आसपास कोई ब्लॉकेज नहीं है जो एयर फ्लो को ब्लॉक करिए कंडेंसर में, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ध्यान रखिए, एसी लगाते हुए प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट वायर होनी चाहिए। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं कि एसी की वायर जो लोड ले रही है, उस लोड पे मल्टीपल पावर पॉइंट चल रहे होते हैं, एसी भी चल रहा है उसी से, प्रेस भी चल रही है उससे, उस पे एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना। एसी की वायर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और इंस्टॉलेशन के टाइम हमेशा मेक श्योर करिए कि वैक्यूम एंड प्रेशर टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ऐसी 8 पॉइंट चेकलिस्ट, अगर आपने ये फॉलो कर ली तो आप 99% रिड्यूस करोगे चांसेस किसी भी तरह के ब्लास्ट के या फायर इंसिडेंट के। सबसे पहले क्लीनिंग। हम अंदर का फिल्टर तो साफ करेंगे जो इंटरनल यूनिट में है, लेकिन हम ये भी ध्यान रखेंगे हर 15-20 दिन में एक बार बाहर नजर डाल के कि मेरा कंडेंसर साफ है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट, हमेशा अपने एरिया की वोल्टेज फ्लक्चुएशन के हिसाब से ही स्टेबलाइजर लीजिए, ना कि पैसे के हिसाब से। थर्ड पॉइंट है रेगुलर सर्विस, और वो भी सिर्फ ऑथराइज और ट्रेन टेक्नीशियन से। कभी भी आप सीजन अपना शुरू मत करिए बिना सर्विस के। पहले एसी सर्विस होगा, तब गर्मियों में मेरा पहली बार एसी चलेगा। और ये भी ध्यान रखिए कि हर 2 से 3 महीने की यूजेज के बाद आपका एसी थॉरोली सर्विस होना चाहिए। चौथे पॉइंट में ये 4 चीजें कभी इग्नोर मत करना। बजिंग साउंड आ रही है चाहे इंटरनल यूनिट से चाहे एक्सटर्नल यूनिट से, बर्निंग स्मेल आ रही है अगेन चाहे अंदर वाली यूनिट से चाहे बाहर वाली यूनिट से, लो कूलिंग कर रहा है एसी या वो बार बार ट्रिप मार रहा है। फिफ्थ पॉइंट, हमेशा ऑलवेज हाई क्वालिटी कॉपर वायरिंग ही यूज करिए। नंबर 6 पॉइंट, कभी भी लोकल बंदे से गैस फिलिंग नहीं करानी। अनट्रेन टेक्नीशियन और लोकल आपके एसी से दूर रहना चाहिए। ऑलवेज गो फॉर ऑथराइज। पैसे जरूर ज्यादा लगेंगे लेकिन सेफ्टी पूरी मिलेगी। नंबर 7, हमेशा प्रॉपर इंस्टॉलेशन कराइए। कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं, सब नट बोल्ट सब कुछ चेक होना चाहिए, वायरिंग सारी चेक होनी चाहिए, एवरीथिंग चेक होना चाहिए। नंबर 8 पॉइंट, जो आउटडोर यूनिट है उसके आसपास कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे उसके फैन के आगे। वो ब्लॉक हुआ तो हीटिंग बढ़ जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप और आपकी फैमिली ये एसी से होने वाले हादसे जैसे बर्निंग हो गया, ब्लास्ट हो रहा है एसी, इनसे अपने आप को बचा सके और अवेयर रहें। इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो के जरिए हम एक भी फैमिली में ब्लास्ट होने से या ऐसा इंसिडेंट होने से बचा पाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।